हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। हेलो दर्शकों, कैसे हो? मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, कुशल मंगल खुश रहो सभी। मैं यही भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। बोलो सब्सक्राइब करो न करो, बोलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। बोलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, पर चित्त लगा कर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। जैसा कि हम लोगों का धम्पद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो चलते हैं धम्पद की तरफ। कहाँ पे कैसे क्या पहुँचते हैं धम्पद में। धम्पद की 64वीं गाथा, धम्पद की 64वीं गाथा जो बालवज्ञ की 5वीं है। धम्पद की 64वीं गाथा जो बालवज्ञ की 5वीं है। अज्ञानी के साथ अज्ञानी रहे, वो होता नहीं अनुभवी है। जैसे दाल में चमचा है, जैसे दाल में चमचा है, पर सबको दाल परोसता है, पर सबको दाल परोसता है। और दाल के अंदर रह कर भी वो स्वाद को नहीं समझता है। दाल के अंदर रह कर भी वो स्वाद को नहीं समझता है। जो साथ में रहता बुद्धि के हो, जो साथ में रहता बुद्धि के हो, और धम्म को नहीं जानता हो, और धम्म को नहीं जानता हो। दूसरों को क्या बताएगा तब जब खुद ही बुद्ध में असमानता हो। दूसरों को क्या बताएगा जब खुद ही बुद्धि में असमानता हो। तो ये तो हमारी गद्य पद्य की लाइनें जो थी बनाई थी पूरे दिन में, वो आप समक्ष पेश की हैं। तो आइए चलते हैं धम्पद की जो 64वीं गाथा है उसकी तरफ। और बालवज्ञ की 5वीं है। बाल माने तो मूर्ख, अज्ञानी, ना समझ। जैसे बालक को क्या कहते हैं? बाल बुद्धि है ना, ना समझ है, तो इसको कहते हैं। तो बाल वज्ञ चल रहा है। वज्ञ मतलब होता है अध्याय, लेशन, है ना। धम्पद, धम्पद का मतलब है कि धर्म का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, सुख का रास्ता, निर्वाण का रास्ता। इसकी गाथाएं सुख की तरफ ले जाती है, मोक्ष की तरफ ले जाती है, निर्वाण की तरफ ले जाती है। तो जो मनुष्य, जो पुरुष, जो साधक, जो भिक्षु
इन रास्तों पे चलेगा तो अपना सुख पाएगा, मोक्ष पाएगा, निर्वाण पद को प्राप्त होगा। तो 64वीं गाथा में तथागत शंभु किस समय भी घटना घटती है, किस समय का यह वाक्य है और किस समय ये तथागत समय बुद्ध 64वीं गाथा बोलते हैं, कहते हैं भिक्खु समझाते हुए, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवनावन में जो अनाथ पिंडक द्वारा बनाया हुआ था उसमें विहर रहे थे, आराम कर रहे थे, वर्षावास बिता रहे थे। उस समय की ये घटना है कि उनके एक चचेरे भ्राता थे जिनका नाम था उदाई। उम्र दराज थे और वृद्धावस्था में उन्होंने जीवन लिया था और जीवन लेकर के भगवान बुद्ध के साथ ही रहते थे, जहाँ बैठते थे जहाँ लेट तो उनके साथ रहते थे। एक समय क्या हुआ, जब वर्षावास समापन हुआ तो भिक्षुओं में प्रचलन होता है या हर समाज के अंदर होता है प्रचलन कि वरिष्ठ लोगों का स्थान श्रेणी बाय श्रेणी होता है कि जैसे हमारे दादा हैं उनके बैठने का सबसे ऊंचा स्थान, हमारे पिता हैं उनसे दादा से थोड़ा नीचा और पिता से नीचे हमारा, है ना। तो इस प्रकार श्रेणी होती है भिक्षुओं में भी कि जो महाथेरा है वो सबसे ऊपर बैठता है, थेर जो है स्थविर जो है वो उससे नीचे होता है और भिक्षु जो है उससे नीचे होता है, श्रामणे जो है सबसे नीचे होता है और अनाकारक जो है वो सबसे नीचे होता है और उपासक उससे नीचे होता है। ये प्रक्रिया होती है बैठने की। तो उदाई जो थे वो जो थेर की इस जगह थी उस पर बैठे हुए थे और जब वर्षावास का समापन होता है तो भिक्षु भगवान बुद्ध के, शास्ता के, तथागत के, शिक्षक के दर्शनार्थ चाहते थे, दर्शन करने के लिए। तो वहाँ भिक्षु गया तो भिक्षुओं ने देखा तो उदाई जो है एक स्थविर की जगह होती वहाँ पर बैठे हुए थे। तो जब पहुँचते हैं भिक्षु समय उनको प्रणाम करता है कि भाई स्थविर है, बुजुर्ग हैं, बुद्धि के साथ रहते हैं, उनको बहुत अनुभव हुआ, है ना। जब उनके प्रणाम करने के बाद उनके पास बैठते हैं और पूछते हैं धम्म की चर्चा है, धम्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, शील समाधि प्रज्ञा के बारे में, तो वो कुछ भी नहीं बता पाते। जब कुछ नहीं बता पाते तो उसी समय वो भिक्षु जाते हैं तथागत समय बुद्ध के पास और बोलते हैं, हे समय बुद्ध, हे गुरुदेव, हे भंते जी, ये भंते कैसे हैं, स्थिर हो गए, इनको कुछ आता जाता नहीं, आपके साथ रहते हैं, हम तो सोचते बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत विद्वान होंगे। तो उसी समय पे तथागत समय बुद्ध ये 64वीं गाथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याव जीवं पिते वालो, याव जीवं पिते वालो पंडितं पहिरूपासति, न सो धम्मं विजानाति तब्बी सुपरसंग था। क्या कहते हैं तथागत समय कि यदि मूर्ख अज्ञानी अबोध है, यदि अबोध अबमूर्ख अज्ञानी जीवन भर किसी विद्वान के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता है जैसे कि कलछी और दाल। आपको हमने समझा था, पहले बोला था हमने जो लाइनें बनाई थी उसी में,
कि दाल के अंदर रहकर भी वो स्वाद को नहीं पा सकता है। जो साथ में जैसे दाल में चम्मच है पर सबको दाल परोसता है, और दाल के अंदर रहकर भी वो स्वाद को नहीं पा सकता है। जैसे जो साथ में रहता बुद्धि के हो, जो साथ में रहता बुद्धि के हो, और धम्म को ही नहीं जानता हो, और धम्म को नहीं जानता हो, दूसरों को क्या बताएगा जो खुद ही बुद्ध में असामनाता हो। दूसरों को क्या बताएगा जो खुद ही बुद्ध से असमानता हो। चाहे पुरुष कितना भी किसी विद्वान के साथ रहे, ज्ञानी के साथ रहे, बुद्धिमान के साथ रहे, माइंडेड के साथ रहे, लेकिन अगर वो ना समझ है हम क्या कह रहे हैं, विद्वान क्या कह रहा है, समझदार क्या कह रहा है, उसकी बात को वो ना सुन रहा है ना अमल कर रहा है, अपने मस्ती मस्ती भाई तो उनके साथ हैं, इनके साथ अच्छी मौज मिल रही है, खा रहे हैं पी रहे भगवान खुद के साथ में। क्योंकि हजारों हजारों संख्या में बिच्छू जाते, कोई तो सम्मान ही ले आता था, कोई अच्छे भोजन ले आता था, है कि अच्छा भोजन मिलता है, निमंत्रण मिलता है, बिना कमाए बिना मेहनत करे खाने को मिलता है। ऐसा नहीं है। ये जो चीवर जो है, चीवर, इस मन की खिन्नता को चीर करके तो वर माने ऊपर, सबसे ऊपर उठ जाता है, वो भिक्षु अधिकारी होता है इसका। जैसे कहा नहीं कथा का समझ पहले गाथा में समझा चुका हूँ। यो वत्थं कसा बस सीने सुश्वासाय तो योचा वस्तन जीवन उसमें है। तो ये इस वस्त्र का, इस काशाय वस्त्र को धारण वही कर सकता है जिसके में चलता है। अगर जो इसको वस्त्र को धारण करके भी और उसको पालन नहीं करता है, शील समाधि प्रज्ञा का अनुसार नहीं चलता है, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसी तरह से कहा कि कितने भी विद्वान के, कितने भी अच्छे जो बुद्धिमान के साथ, माइंडेड के साथ, दिमागदार के साथ रह ले, लेकिन अगर उसकी बात को सुने भी ना और समझे भी ना और जाने भी ना, उस पर अमल भी ना करे, तो वो दूसरों को क्या बता सकता है जब खुद ही उसको मालूम नहीं। तो इस समय पे ये गाथाएं तथा समझ में गई थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी बनाऊँ तो आप सब मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।